अर्जुन, आर्यन, अनन्या और माइकल टेलीपोर्ट होकर एक बड़े स्टेडियम में आ गए। ये उनको घड़ी की वजह से ही हुआ था, वो चारों ही कंफ्यूज था। इस जमाने में टेलीपोर्टेशन तकनीक का इजाद हो चुका था, पर सिर्फ एक घड़ी से टेलीपोर्ट होना उनके लिए सोचने का विषय था कि आखिर एलियंस की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। ये एक फुटबॉल ग्राउंड था, वहां उतरते ही उन तीनों की घड़ी में चल रहा टाइमर ऑफ हो गया। धीरे धीरे और भी लोग वहां आने लगे, देखते ही देखते वहां 100 लोग जमा हो गए। स्टेडियम के बीचों बीच ग्रीन पोशाक में नकाबपोश शख्स खड़ा था और तभी तेज आवाज आई और सबका ध्यान उस पर गया। सिस्टम रोबोटिक्स वॉइस, वेलकम टू विंटेक्स 1 लेवल 01। ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट टू स्टार्ट लेवल 01। गेम टेक द बॉल। अर्जुन और बाकी सब इस बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई जवाब नहीं मिलता। अब वह बस गेम शुरू होने का इंतजार कर सकते थे। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, दोबारा सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम रोबोटिक्स वॉइस, सभी यूजर्स का विंटेक्स 01 में स्वागत है। लेवल 01 शुरू किया जाता है। लेवल 01, टेक द बॉल। रूल, खुद को चोट लगने से बचाएं, घायल प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। डिटेल्स, टारगेट के पास मौजूद रेड बॉल को हासिल करें, अंत तक सुरक्षित रहने वाले ही विनर्स होंगे। अगले 30 सेकंड में लेवल शुरू होगा। नो टाइम लिमिट। वहां मौजूद हर कोई कंफ्यूज था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। क्या ये कोई गेम है? माइकल ने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए से कहा, गेम खेलनी है और उस बंदे से बस वो बॉल छीन लेनी है। क्या ये सच में इतना आसान है जितना मुझे लग रहा है? आर्यन ने कहा, और अगर हम ये गेम खेलने से मना करेंगे तो क्या होगा? और तभी भीड़ में से एक आदमी स्पेसशिप की तरफ देखते हुए चिल्लाया, क्या बकवास है, मैं कोई गेम नहीं खेलने वाला। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम में दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। जैसे ही उस आदमी ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, उसके हाथ पर बंधी घड़ी में ब्लास्ट हुआ। उसके हाथ के चितड़े उड़ गए, उसके हाथ की नसें फूलने लगी और उनमें हरा तरल दौड़ने लगा जो उस घड़ी से निकला था। वो आदमी धड़ाम से जमीन पर गिरा और अगले ही पल उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। वह अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ने लगा, उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई और वो ज़ोंबी में बदल रहा था। उस आदमी के फेफड़े फूल गए और उसने खून की उल्टी की। अर्जुन, आर्यन और वहां मौजूद है सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आर्यन को अपनी बात का जवाब मिल चुका था, अब उनके पास गेम खेलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वह ज़ोंबी अनन्या की तरफ दौड़ा। अनन्या उसके सबसे करीब थी। अनन्या घबराकर बोली, आहा बचाओ। और तभी अर्जुन अनन्या के सामने आ गया। उसने ज़ोंबी मुंह पर जोरदार मुक्का मारा जिससे वो लड़खड़ा कर गिर गया, पर वह अगले ही पल दोबारा उठा और उसने फिर अर्जुन के ऊपर हमला कर दिया। अर्जुन हवा में उछला और उसने ज़ोंबी के मुंह पर फ्लाइंग किक दे मारी, पर वो ज़ोंबी दोबारा खड़ा हुआ और तभी कहीं से लेजर बुलेट आई और ज़ोंबी के सिर में लगी, जिससे ज़ोंबी का सिर ब्लास्ट हो गया। ज़ोंबी मारा गया। सब लोग हैरान थे कि आखिर यह लेजर बुलेट कहां से आए और तभी सबकी नज़र स्टेडियम के बीच बीच खड़े उस नकाबपोश शख्स पर गए। उसके हाथ में लेजर बुलेट गन थी। क्या उसके पास लेजर गन है? आर्यन ने कहा। और वो बॉल उसके सिर के ऊपर उसके हेलमेट से जुड़ी है, इसका मतलब हमें उससे लड़कर बॉल को छीन लेना होगा, अर्जुन ने कहा। सब लोग डरे और घबराए हुए थे। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या वह बंदा इस गेम में उनके ऊपर भी गोली चलाएगा? और तभी सिस्टम वॉइस आई, ये आकाशवाणी की तरह थी। लेवल 01 स्टार्ट। बस इतना कहते ही उन सभी की कलाई घड़ी में
10 सेकंड का टाइमर आ गया। हर एक सेकंड के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। अर्जुन आर्यन समझ चुके थे कि आखिर क्या होने वाला है, तो उन्होंने सबसे पीछे रहने का फैसला किया। और जैसे ही 10 सेकंड पूरे हुए, उस नकाबपोश शख्स ने फायरिंग शुरू की। वो चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। लेजर बुलेट लोगों के शरीर को चीरते हुए निकल रही थी। एक के बाद एक लोग गोली लगने से मर रहे थे। लेजर बुलेट लगने से धमाका होता जिसने लोगों की चीथड़े उड़ रहे थे। कुछ ही देर में आधे से ज्यादा लोग मारे गए और वहां सन्नाटा फैल गया। अर्जुन का ग्रुप जमीने पर लेट चुका था। अर्जुन ने सबसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन आर्यन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह एक दूसरे आदमी की लाश के पीछे छुप गया। वह उसका सहारा लेते हुए टारगेट की तरफ बढ़ने लगा। ये देख अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। आर्यन ने अपनी आंख पर उंगली लगाई और फिर क्रॉस बनाया। ये देख अर्जुन ने कहा, क्या वो फायरिंग वाला बंदा अंधा है? तुम्हें कैसे पता अर्जुन? माइकल ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने इशारा करके मुझे बताया है, अर्जुन ने कहा। पर उसे कैसे पता चला? माइकल ने कहा। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? अनन्या ने माइकल के थप्पड़ मारते हुए कहा। आर्यन को शक था कि वो आदमी अंधा है, क्योंकि उसने उन लोगों के ऊपर एक बार भी गोली नहीं चलाई जो सूखे हुए थे या लेटे हुए थे। अपना शक पक्का करने के लिए आर्य ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसे बाईं तरफ फेंक दिया। अच्छा, कोई नहीं था। जैसे ही फोन जमीन पर गिरा, हल्की आवाज हुई और शूटर ने मोबाइल की दिशा में गोली चला दी। आर्यन मुस्कुराया और सबसे पहले उसने अपने जूते उतारे और दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह जिस आदमी के पीछे छुपा हुआ था, आर्यन उसे धक्का दिया, जिस पर शूटर का ध्यान उस पर गया और उसने मरे हुए आदमी पर दोबारा गोली चला दी। माइकल ने कहा, आर्यन क्या करने की कोशिश कर रहा है? अर्जुन ने कहा, शांत रहो माइकल, कोई आवाज मत करो। आर्यन इसी तरह उसका ध्यान भटका कर आगे बढ़ रहा था और मौका पाकर उसके पीछे पहुंच गया। आर्यन ने उसके हेलमेट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी वो शूटर पलटा और उसने आर्यन का गला दबोचकर उसे ऊपर उठा दिया। शूटर ने अपना मास्क हटाया। ये एक बूढ़ा आदमी था जो कि देख सकता था। उसकी आंखें एकदम ठीक थीं। आर्यन ने अपना गला छुड़ाते हुए कहा, तुम देख सकते हो, तो ये नाटक क्यों? शूटर ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, तो सोचा थोड़ी मस्ती कर लूं। अगर तुम सबको एक साथ खत्म कर दिया तो वह मजा नहीं आएगा। ही 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 ही। शूटर ने गन आर्यन के मुंह में घुसाई। वो ट्रिगर दबाता इससे पहले उसके पैरों पर अटैक हुआ और वे तिरछा हो गया, जिससे आर्यन उसकी पकड़ से छूट गया। आर्यन के सामने अर्जुन था। अर्जुन ने नकाबपोश के सीने पर घुटने से वार किया और फिर पीछे हटा और एक फ्लाइंग किक उसके मुंह पर मारी, जिससे उसका हेलमेट निकल गया। अर्जुन ने तेजी दिखाई और हेलमेट में लगी बॉल को निकाल लिया। शूटर बेहोश हो गया। ये सब इतना जल्दी और अचानक हुआ था, कोई समझ तक नहीं पाया कि अर्जुन ने आखिर शूटर को कैसे हरा दिया। खुद आर्यन भी यह देख चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अर्जुन वहां कब आ गया। अर्जुन सच में इतना तेज है? सिस्टम रोबोटिक्स वॉइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेवल कंप्लीट। टोटल प्लेयर्स 101। सर्वाइव 38। हीरो ऑफ द लेवल अर्जुन। लेवल 01 का इनाम हीरो ऑफ द लेवेक अर्जुन के विंटेक्स अकाउंट में भेजा जा चुका है। बोनस के रूप में प्लेयर को एक एंटीडोट दिया जाता है। और तभी अर्जुन की घड़ी में बीप की आवाज के साथ एक मैसेज आया। आज उस मैसेज को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वह मैसेज देखकर उसके दोस्त चौक का। अर्जुन को $1 मिलियन का क्रेडिट मिला था। आर्यन ने कहा, किया बस अर्जुन को और हम सबका किया, और जो मारे गए उनका किया, ये अनफेयर है। अर्जुन ने आर्यन को शांत कराते हुए कहा,
हे आर्यन, क्या हुआ? माना कि मुझे अकेले प्राइज मिला है, पर मैं इसे तुम सबके साथ शेयर करूंगा, तुम लोग मेरे दोस्त हो। अनन्या ने चौंकते हुए कहा, $1 मिलियन तुम हमारे साथ शेयर करोगे? माइकल ने टोकते हुए कहा, यह सब बातें छोड़ो और यह बताओ कि तुमने उसे कैसे हराया। आर्यन ने कहा, हाँ अर्जुन, क्या तुम्हें पता था कि वो अंधा नहीं है? अर्जुन ने समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझाता हूँ। आर्यन, जब तुमने अपना फोन फेंक कर उसका ध्यान भटकाया था तब मुझे भी लगा कि शायद वह अंधा है, लेकिन पर तभी मैंने उसके होठों पर मुस्कुराहट देखी और मुझे उस पर डाउट हुआ। जैसे जैसे तुम उसके करीब जा रहे थे उसकी मुस्कुराहट बढ़ रही थी। मैं समझ गया कि यह इस आदमी की कोई चाल है और फिर मैं सही मौके का इंतजार करने लगा। जब उसने तुम्हें पकड़ा तो तब मैंने मौका पाकर इसके ऊपर अटैक कर दिया। आर्यन खुद को कोस रहा था कि वो इतनी बड़ी चीज को कैसे मिस कर सकता है। अगर अर्जुन ना होता तो आर्यन मारा जाता। ऐसा नहीं है कि आर्यन अर्जुन से जल रहा था, बस उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। यह भविष्य की दुनिया है, यह किसी को जीने या मरने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब अर्जुन की तारीफ कर रहे थे और तभी अर्जुन की घड़ी के ऊपर चकदार रोशनी बनने लगी और अचानक ही एक पेक इंजेक्शन उसके हाथ में आ गया। वास्तव में ये इंजेक्शन का पैकेट टेलीपोर्ट होकर आया था। ये एंटीडोट है। अब किया है, क्या यही है वो एंटीडोट जिसके बारे में बताया गया था? पर ये किस लिए? वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन सभी की घड़ी में दोबारा मैप दिखाई देने लगा और मैप पर जापान के टोक्यो शहर की लोकेशन दिखाई देने लगे, जिसे देखकर सबका मुंह उतर गया। आर्यन ने उत्सुक होकर कहा, अगली गेम टोक्यो में होगी। अर्जुन ने कहा, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है, भूलना मत इस गेम में असली मौत हो रही है, यह वीआर गेम की तरह नहीं है। माइकल ने कहा, अर्जुन आर्यन, हम लोग रुद्र के बारे में तो भूल ही गए, वो ठीक तो होगा ना? अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, माइकल फिक्र मत करो, वो रुद्र है, वो अपना ख्याल रख सकता है। और भूलो मत, पिछले साल उसे गेमर ऑफ द यूनिवर्स का टैग मिला है। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बेकार ही उसकी फिक्र कर रहा हूँ। अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? सबने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या उन सभी के आंखों के सामने से अचानक गायब हो गई। यह देख सब दंग रह गए और इसके तुरंत बाद माइकल भी गायब हो गया। ठीक इसी तरह वहां मौजूद हर एक शख्स गायब होने लगा और अंत में अर्जुन गायब हो गया। वो लोग टेलीपोर्ट हुए थे, पर कहाँ और कैसे? रुद्र एक बंद कमरे में टेबल पर बैठा था। 4 टेबल, 3 प्लेयर। कमरे की दीवार काली थी और वहां पानी भरा हुआ था जो छत से लीक हो रहा होता है। ये इस गेम का हिस्सा थी। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा रखा था जिसके अंदर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी, पर यह कोई आम जानवर नहीं था। यह एलियन के द्वारा बनाई गई एक नई प्रजाति है जिसकी आवाज ही इतनी डरावनी थी कि चौथे प्लेयर को हार्ट अटैक आ गया। कुछ वक्त पहले तक रुद्र अपनी अपनी गर्लफ्रेंड तानिया के साथ पार्क में टहल रहा था और तभी उसने भी वही सब देखा। एलियन की स्पेसशिप, लाल बारिश, ड्रोन और घड़ी। उस लाल बारिश की वजह से रुद्र की गर्लफ्रेंड उसकी आंखों के सामने जलकर मर गई, जिससे रुद्र को एक गहरा झटका लगा और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई। और फिर अचानक ही उसके हाथ में वह घड़ी आकर चिपक गई और रुद्र को इस अनजान जगह पर बुलाया गया। यह एक खाली होल था जिसके ठीक ऊपर एलियन की छोटी स्पेसशिप थी। छोटे बाल और गोरा रंग, व्हाइट शर्ट पहने रुद्र टेबल पर बैठा हुआ था। इस गेम सिर्फ 4 प्लेयर को इनवाइट किया गया था, जिनमें से एक को पिंजरे के अंदर से आ रही डरावनी आवाजें सुनकर हार्ट अटैक आ जाता है। वो मर चुका था। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की उनके सामने खड़ी थी, चांदी जैसे बाल और नीली आंखें। वास्तव में उस लड़की ने अपना इंट्रो देते हुए कहा, आप सभी प्लेयर्स का विंटेक्स 01 लेवल 01 में स्वागत है। गेम किल द बीस्ट। रूल, किल वन शॉट। टाइम लिमिट 60 सेकंड्स।
डिटेल्स आप सभी की टेबल पर 4 गन रखी गई हैं, जिनका रंग, रूप और आकार एक समान है। पहली गन के अंदर फायर लेजर बुलेट है, इससे बीस्ट मर सकता है। दूसरी गन के अंदर लाइट लेजर बुलेट है, इससे बीस्ट मर सकता है। तीसरी गन के अंदर ब्लड लेजर बुलेट, इससे बीस्ट की पावर बढ़ सकती है। चौथी गन खाली है। आप सबके पास एक मौका होगा, अब सिर्फ एक गन उठाकर फायर कर सकते हैं। इन सभी गन के अंदर मैग्नेट है और दूसरी मैग्नेट बीस्ट की बॉडी में फिट की गई है, तो आपको निशाना लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। टाइमर शुरू होते ही बीस्ट को रिहा किया जाएगा और टाइम खत्म होने पर बीस्ट की जंजीरों को खोल दिया जाएगा। टाइम लिमिट पूरी होने से पहले बीस्ट को मारने वाला ही विनर होगा और बाकी और प्लेयर को मार दिया जाएगा। तो आपका समय शुरू होगा, अब द गेम स्टार्ट नाउ। 59, 58, 57, 56, टिक टिक टिक। रुद्र ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, हम तीनों में से सिर्फ एक बचेगा, और क्या हो अगर मैं बीस्ट को शूट करने से पहले तुम्हें शूट कर दूं? उस लड़की ने कहा, मैं एआई सिस्टम हूं, मुझे खत्म नहीं किया जा सकता। क्या होगा आगे? क्या उर्द एआई को शूट कर देगा? क्या रुद्र ये गेम जीत पाएगा? क्या टेलीपोर्ट हुए हैं अर्जुन, आर्यन, अनन्या और माइकल? क्या है सीक्रेट एलियंस का? क्या मतलब है इन गेम्स का? जानने के लिए पढ़ें और शेयर करना न भूलें। इस रोमांच से भरपूर एकदम नई धमाकेदार कहानी डेथ गेम को सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा चैप्टर, प्लीज शेयर जरूर करें।